कमल अंदर जाकर एक बर्तन में गोबर लाता है और साधु को दे देता है। राजन, तूने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। अरे हम अपने आप को जितना शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हमें उतना ही क्रोध दिला रहे हो। क्या बताओ बेटा, खेत की हालत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि उसमें कुछ उगाया जा सकता है? बताओ भला। ओफो, ये जमीन तो पूरी तरह से बंजर हो गई। पर अगर सब ठीक हो जाएगा तो वो राजा और भी क्रूर और निर्दयी हो जाएगा। चिड़िया शिवम के पास जाती है और शिवम जादू से कुछ अनाज के दाने उस चिड़िया के सामने रख देता है, जिससे चिड़िया बहुत खुश होती है। सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शिवम उसे उठा के पटक देता है और दूसरा सैनिक डरकर भाग जाता है। वैसे ही शिवम उसे जादू से गिरा देता है। अरे मुझे कोई बाहर निकालो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे कोई बाहर निकालो। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे मुझे क्षमा कर दो। मैं अब से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दो। आगे चलते हुए शिवम को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत खुश था। शिवम चलते फिरते एक राज्य में जा पहुंचा है। तभी वो रास्ते में देखता है कि एक मरा हुआ आदमी रास्ते में पड़ा हुआ है, जिसको कुछ कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। शिवम पास जाता है तो देखता है कि वो तो एक जिंदा मनुष्य है, जो कि कमजोर होने की वजह से अपने आप को उन कौवों से नहीं बचा पा रहा। शिवम भागता हुआ उस आदमी को उठाता है और पेड़ के सहारे बैठा देता है और उसे पानी पिलाकर पूछता है। अब बताओ भाई, आपको क्या हुआ है? अरे इस तरह से अचेत अवस्था में क्यों पड़े हुए थे? क्या बात है, क्या हो गया? बताओ। क्या बताऊं भाई, मेरे घर में खाने को 2 दाने तक नहीं है, पीने को पानी तक नहीं है। जब मैं खाने की तलाश में घर से बाहर निकला तो कमजोरी के मारे मुझे चक्कर आ गए। और ये कौवे मुझे खाने लगे। अरे बाप रे! पर ये बताओ कि तुम्हारी इतनी बुरी दुर्दशा कैसे हो गई? क्या बात है? अरे ये हालात तो पूरे राज्य के हैं। अरे किसी के पास खाने को नहीं है तो किसी के पास साफ पानी नहीं है, और जिसके पास है वो महंगे दामों में बेचकर अपना मुनाफा कमा रहा है। हाँ। तो तुमने इस बारे में अपने राजा से बात की कि नहीं की कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? राजा को प्रजा की सहायता तो करनी चाहिए ना। अरे उस पापी राजा का नाम मत लो। ये सब कुछ उसी पापी राजा की वजह से हो रहा है। उसी के कारण हम लोगों को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। वो स्वयं तो राजमहल में बैठा है, मजे कर रहा है, खुशी से अपना जीवन जी रहा है, पर हम प्रजावासी उसकी वजह से यहाँ संकट में पड़ गए हैं। अरे पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि पूरे राज्य की ऐसी हालत हो गई। हाँ, कुछ साल पहले की बात, हमारे राज्य में एक साधु आया था और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और अपनी तपस्या करने लगा। तभी उस राज्य का राजा कमल वहां पर आया और उसे एक शरारत सूझी। अरे एक ढोंगी भीख मांगने चला आया। अरे गांव बसता नहीं है कि यहाँ पे गधे पहले आ जाते हैं।
हाँ, रुक जा, अभी इसे मजा चखा। हाँ। कमल पानी लाकर उस साधु के ऊपर डाल देता है, जिससे उस साधु की तपस्या भंग हो जाती है। पर वो साधु शांत स्वभाव का होता है, जिसके कारण वो कमल से कुछ नहीं कहता और अपनी तपस्या करने लगता है। फिर भी कमल को चैन नहीं था। वो फिर कुछ शरारत करने के मन से वहीं उस साधु के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु अपनी आंखें खोलता है। हे राजन, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों इस प्रकार मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहे हो? देखिए बाबा जी, वो बात ऐसी है कि मैं आपको अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता हूँ और आपकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ राजमहल चलेंगे? ठीक है, क्यों नहीं। अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं जरूर चलूंगा। चलो। साधु राजा कमल के महल में जाता है। वहां उसे राजा कमल खाना खाने के लिए बैठा देते हैं और उसके लिए खाना लाते हैं। ये लीजिए बाबा जी, आपके लिए खाना लाया हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजन। लाओ, हम खाना खाते। जब साधु खाना देखता है तो वहां खाने की जगह राख होती है और पानी की जगह खाली मटका होता है। अरे राजन, ये राख और खाली मटके से तुम क्या सेवा करना चाहते हो? अरे वो क्या है ना बाबा जी कि हमारे राज्य के खेतों में आग लग गई और बारिश तो हुई नहीं, जिसके कारण हमें यही राख खानी पड़ रही है और पानी के नाम पर तो हम खाली बर्तन ही देखकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे पहले बता देते राजन। मेरे संबंध दूसरे राज्य के राजाओं से है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करवा देता। अरे बाबा जी, हमारी सहायता करवा दे। अरे आप अपनी सहायता तो करवा नहीं सकते हैं? मेरी क्या करें? चलिए, आपको मैं कुछ दान दे देता। कमल अंदर जाकर एक बर्तन में गोबर लाता है और साधु को दे देता है। ये लीजिए साधु बाबा, आपकी दक्षिणा। उम्मीद है कि आप खुश होकर जाएंगे। अभी तक साधु राजा की सारी बातों को नजरअंदाज कर रहा था, पर इस बार साधु को गुस्सा आ जाता है और वो राजा कमल से कहता है, राजन, तूने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। अरे हम अपने आप को जितना शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हमें उतना ही क्रोध दिला रहे हो। ठीक है, अगर ये बात है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे तूने मेरे साथ किया है वैसा ही तेरे साथ भी होगा। एक दिन खाने के लिए केवल राख नसीब होगी और तेरे राज्य में तब तक बारिश नहीं होगी जब तक तू अपने आप को नहीं सुधारता। तेरे राज्य में ऐसा अकाल पड़ेगा कि एक दिन तुझे पानी के लिए भी भटकना पड़ेगा, याद रखना। अरे ओ बाबा, ये बताओ कि तुम्हें भीख मांगने और श्राप देने के अलावा और कुछ आता है क्या? भिखारी कहीं। अबे सुन, चल निकल यहाँ, चल निकल। और कभी मेरे राज्य में वापस दिखना मत। दिख गए ना तो मैं पानी के लिए तरसू ना तरसू, तुझे पानी के लिए तरसा दूंगा। बैठ, निकल यहाँ, निकल। राजा कमल साधु को राज्य से बाहर फेंकवा देता है और साधु वहां से चला जाता है।
साधु गुस्से में वहाँ से चला तो जाता है और उसी दिन से उस राज्य में बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। ओ अच्छा, तो इस तरह से तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा। और उस राजा का क्या हुआ? वो दुष्ट अपने राजमहल में खुशी से रह रहा है और हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। उस पता नहीं कब हम लोगों को उस दुष्ट से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद वो व्यक्ति हिम्मत करके उठता है और वहाँ से चला जाता है और शिवम को अब उस राज्य के भीतर जाने की जिज्ञासा होने लगती है। तो वो उस राज्य में जाकर प्रजा को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। उसे सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि खेत में बैठा रो रहा था। शिवम उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे बाबा, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? अरे बेटा, क्या बताऊं, मेरे जीवन में इतने दुख पहले कभी ना थे जितने इन दिनों मुझे देखने पड़ रहे हैं। अरे आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा, बताइए। क्या बताऊं बेटा, खेत की हालत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि उसमें कुछ उगाया जा सकता है? बताओ भला। ओफो, ये जमीन तो पूरी तरह से बंजर हो गई। हाँ, इसमें उगाना तो दूर, इसकी मिट्टी में कोई पानी भी डाले तब भी ये नरम नहीं होगी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बताओ, मैं बिना खेती के कैसे अपने घर वालों का पेट भरूंगा? मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी राह देखते हैं कि किसी दिन मैं घर में अनाज लेकर आऊंगा और सब लोग खुशी से खाना खाएंगे। हाँ, बिना बारिश के तो जमीन का उपजाऊ होना ही संभव नहीं है। आप अनाज कहाँ से उगाएंगे? वही तो दुख है मेरा बेटा, मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा? घर में जमा अनाज खत्म होने को आ गया है। हम लोग दिन में केवल 2 बार ही खाते हैं और उसमें भी केवल एक रोटी। पता नहीं हमारा क्या होगा। ये सब कुछ उस नालायक राजा की करामात है। उसी की वजह से हम लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर शिवम दुखी होकर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते उसे एक औरत मिलती है जो कि कुएं में से पानी निकाल रही होती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकाल कर देखती है तो मटके में बहुत थोड़ा सा पानी होता है और दुखी होकर वो औरत निराश होकर वहीं बैठ जाती है और कहती है, हे प्रभु, भूखा तो रख ही रहे हो, प्यासा भी रखोगे क्या अब? शिवम वहां आकर उस औरत के पास जाता है और पूछता है, अरे क्या हो गया? आप इतनी दुखी क्यों हैं? कुएं में जरा भी पानी नहीं, अब हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, कैसे जिएंगे? अरे अकाल पड़ने की वजह से कुएं भी खाली होने लगे, नदियां तालाब भी सूख गए हैं, तो पानी कहाँ से आएगा? अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? कितने दिन हो गए मेरे घर में किसी ने रोटी तक नहीं देखी। मजबूरन जानवरों की तरह हमें भी पेड़ पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ठीक है, आप चिंता न करें, मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। बस मेरे ऊपर विश्वास रखिए। अरे तुम क्या ही कर सकोगे, एक बाबा का श्राप है जो हम लोग झेल रहे हैं। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता,
हम लोग जल्दी ही भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्द ही श्राप भी टूटेगा और बारिश भी होगी। बस आप लोग मुझ पर विश्वास रखें। पर तुम ऐसा क्या करोगे जो बाबा का श्राप टूट जाएगा और हम लोगों की खुशियां वापस आ जाएंगी? वो बस आप देखते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता ना करें बस। पर अगर सब ठीक हो जाएगा तो वो राजा और भी क्रूर और निर्दयी हो जाएगा। बस उसी को तो सबक सिखाना है। उसको सबक सिखा दिया तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी करना है जल्दी करो, जिससे हम लोग जिंदा बच सके। ऐसा कहकर शिवम वहां से आगे बढ़ जाता है। और आगे चलते चलते उसे एक गाय मिलती है जो कि बहुत प्यासी लग रही होती है। बेचारी पानी की तलाश कर रही थी, पर पानी नहीं मिलने के कारण इधर उधर भटक रही थी। अरे बाप रे, ये बेचारी गाय कितनी दुखियारी लग रही, जरूर प्यासी होगी। मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। शिवम उस गाय के पास जाकर कहता है, देखिए, आप दुखी मत होइए गाय माता, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ, रुकिए। शिवम अपने हाथ आगे करता है और उसके हाथ में जादू से पानी आ जाता है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। अरे नहीं गाय माता, ये तो मेरा कर्तव्य था। जिस तरह तुमने मुझे जादू से पानी पिलाया, उसी तरह क्या तुम बारिश भी करा सकते हो? हाँ, करवा तो सकता हूँ, पर अगर मैंने अभी बारिश करवा दी तो उस दुष्ट राजा को उसके किए का दंड नहीं मिलेगा। तुम सही कह रहे हो, पर तुम ये कब तक करोगे? बस कुछ समय लगेगा। जैसे ही मैं राजा को सबक सिखा दूंगा, वैसे ही मैं बारिश भी करा दूंगा, जिससे कि तुम्हें और बाकी सभी प्रजा के लोगों को परेशानी नहीं होगी। ठीक है? और वो उस गाय को पानी पिलाकर वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे चलते हुए शिवम को एक चिड़िया मिलती है जो कि दाने के लिए पेड़ की डाल पे बैठी होती है। मैं बहुत देर से दाने की खोज में थी, पर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैं अब अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? अरे तुम चिंता ना करो चिड़िया, मेरे पास आओ आओ। चिड़िया शिवम के पास जाती है और शिवम जादू से कुछ अनाज के दाने उस चिड़िया के सामने रख देता है, जिससे चिड़िया बहुत खुश होती है। तुम्हारा धन्यवाद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी खत्म कर दी। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम जाओ और अपने बच्चों को खाना खिलाओ, ठीक है? तुम्हारा धन्यवाद। पर क्या तुम बारिश भी करा सकते हो, जिससे मेरे साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो जाए? अरे तुम कितनी दयालु हो, है ना चिड़िया? अरे इतनी छोटी होने के बाद भी सभी के बारे में सोच रही हो। सोचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इंसानों के कारण ही तो हमें अनाज मिलेगा, और तभी तो मैं बिना परेशानी के अपने बच्चों का पेट भर सकूंगी। तुम सच में बहुत ही दयालु हो। तो क्या तुम बारिश करा दोगे? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर इससे पहले मुझे राजा को सबक सिखाना होगा, क्योंकि साधु बाबा के श्राप से केवल प्रजा को ही कष्ट हो रहा है, पर राजा अपने महल में बैठा हुआ खुशी से अपना जीवन जी रहा है। उसे सबक सिखाना जरूरी है, तभी मैं बारिश करा सकूंगा। तुम ठीक कहते हो, नहीं तो राजा और भी अत्याचारी हो जाएगा। हाँ, वही तो बात है। नहीं तो प्रजा का दुख देखते हुए मैं तो खुद दुखी हो गया हूँ।
पर मुझे राजा को सबक सिखाना होगा, तभी मैं प्रजा का ख्याल रख सकूंगा। तुम सही कह रहे हो। इसके बाद चिड़िया उड़ जाती है। और शिवम राजमहल पहुंचता है। राजमहल पहुंचते ही द्वार पे खड़े सैनिक बोलते हैं, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे राजा से मिलना है। अरे तुम जैसे लोग हर दिन चले आते, राजा को तुमसे नहीं मिलना है। तुम मुझे सीधे तरह से जाने दोगे या मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा? बोलो। अच्छा, तो अब गधे घोड़ों से लड़ेंगे? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ, रुक जा। सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शिवम उसे उठा के पटक देता है और दूसरा सैनिक डरकर भाग जाता है। शिवम राजमहल के भीतर जाता है, जहां राजा खाना खा रहा होता है, और तभी शिवम जादू से राजा की थाली में खाने की जगह राख ला देता है, जिससे राजा कमल डर जाता है और जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही शिवम उसे जादू से गिरा देता है। राजा कमल शिवम को देख लेता है और खड़े होकर कहता है, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे महल में आने की इजाजत किसने दी? मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है महाराज, और मुझे जहां भी जाना होता है हम वहां चले जाते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे महल में आकर हमसे ही ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? हाँ, रुक जाओ, तुम्हें हम अभी सबक सिखाते हैं। राजा कमल जैसे ही आगे बढ़ता है, शिवम राजा को अपने जादू से बंदी बना लेता है और कहता है, अरे मूर्ख, तेरी वजह से पूरे राज्य में दुख फैला हुआ है और तू है कि चैन से खाना खा रहा है। वहां प्रजा के पास खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और तुझे कोई शर्म नहीं है? अपनी प्रजा को दुखी देखकर भी तेरा दिल नहीं पिघला? कौन है तू? भूल गया? मैं वही साधु हूँ, तुझे श्राप देकर गया था, पर तुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, है? फिर शिवम अपने असली रूप में आ जाता है और वही साधु बाबा बन जाता है। अरे बाबा तुम, अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, ये तेरे कर्मों का फल है जो कि तुझे मिल रहा है। अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साधु बाबा। मैं अपने राजा होने के घमंड में सब कुछ भूल गया था कि राजा को अपनी प्रजा की देख रेख कैसे करनी होती है। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा तो हो गया है, पर सही सबक मिलना अभी बाकी है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जा। साधु राजा कमल को कारागार में डाल देता है और उसे 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं देता और दिन में बस एक बार पानी ही देता है, जिससे राजा कमल की हालत खराब होने लगती है और उसे अपनी प्रजा के दुखों का अनुभव हो जाता है। अरे मुझे कोई बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे कोई बाहर निकालो, अरे कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ साधु आता है और उसे कहता है,
मुझे माफ कर दो बाबा। मैंने जो भी किया सब भूल में किया था। तुम्हारी प्रजा भी इसी तरह महल के बाहर दुखी है, रो रही है, और तुम यहाँ मजे से अपना जीवन जी रहे थे, हैं? अरे मुझे 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 क्षमा कर दो। मैं अब से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब से ऐसा नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें क्षमा करते। इसके बाद साधु राजा को बगीचे में ले जाता है और कहता है, ये देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे राज्य में कब से बारिश नहीं हुई है? नहीं तो मैंने कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया महाराज, तो कहाँ से पता होगा? अपनी प्रजा से पूछो, अरे पूछो कि वो लोग कितने तरस रहे हैं एक बूंद पानी के लिए, और तुम यहाँ खुशियां मना रहे हो, हैं? मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जब तुमने मेरा अपमान किया था तो मैंने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया था, बिना सोचे कि इसकी वजह से तुम्हारी प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे वो सब भी तो मेरी ही गलती से हुआ था। मैं अगर आपका अपमान ना करता तो ऐसा ना होता महाराज, ऐसा ना होता। मैं जानता हूँ, और इसीलिए मुझे वापस यहाँ आना पड़ा, ये देख के कि तुम्हें कोई सबक मिला या फिर नहीं, पर तुम हो कि खैर छोड़ो। नहीं, मुझे सबक मिल गया, और मुझे क्षमा कर दो बाबा। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से भविष्य में कुछ भी गलत नहीं करूँगा। सबकी सहायता करूँगा महाराज, सबकी सहायता करूँगा। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, यहाँ बारिश तो करा ही सकता। जी बाबा, आप बारिश करा दी, जिसके कारण प्रजा का दुख खत्म हो सके, अनाज उत्पन्न हो सके, पीने को पानी मिल सके। इसके बाद साधु अपने कमंडल से पानी निकालता है और जमीन पर एक एक बूंद गिरा देता है, जिससे आसमान से भी बारिश की बूंदें होने लगती हैं। आपका धन्यवाद बाबा। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरी प्रजा का कल्याण भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो मेरे महल में ही रुक सकते हैं। मैं वास्तव में आपकी सेवा करूंगा। जहाँ महल में महल में जहाँ तुम मुझे खाने के लिए राख दोगे और पीने के लिए खाली मटका है? अरे नहीं साधु बाबा, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा कतई नहीं होगा। मैं कान पकड़ता हूँ, वो मेरी भूल थी वो। साधु हंसते हुए वहां से चला जाता है और शिवम का रूप लेकर वापस जाने लगता है। वापस जाते हुए उसे वही नन्ही चिड़िया मिलती है, जो उससे कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, अब अपने बच्चों का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हुए उसे वही गाय मिलती है और गाय कहती है, तुमने राजा को सबक सिखा दिया। हाँ गाय माता, अब आपको प्यासा नहीं रहना होगा, है ना? मैं अब खुश हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद उसे वही औरत मिलती है जो खुशी से बारिश में झूम रही होती है। क्या अब आप खुश हैं? हाँ, अब मैं खुश हूँ। अब आपको पानी की परेशानी नहीं होगी।
ये तो उस ऊपर वाले की माया है। आगे चलते हुए शिवम को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत खुश था। हाँ हाँ, अब मैं अपनी फसल उगा सकता हूँ। अब मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा। इसके बाद शिवम खुश होकर आगे चला जाता है और हवा में गायब हो जाता है।